हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक कहानी के ऊपर और उस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक गाँव था गोपालपुर, ये काल्पनिक नाम है और वो गाँव जो है एक किसानों का गाँव माना जाता था, क्योंकि वहाँ सभी लोग जो है खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों को ज्योतिष विद्या पर काफ़ी आस्था थी। तो एक बार उनके गांव में एक ज्योतिषी का आगमन हुआ, तो सभी लोग अपने गांव के कुंडली के बारे में उनसे जानना चाहे, गांव के भविष्य के बारे में जानना चाहे। तो ज्योतिषी ने उस गांव की कुंडली का अध्ययन करके उनको एक जानकारी दी कि अगले आने वाले 10 सालों तक इस गाँव में बारिश नहीं होगी। आप सभी बारिश की एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके ये गांव खाली करके दूसरे गांव में चले जाइए या तो शहर में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है। तो ज्योतिषी की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि सभी ज्योतिषी को मानते थे। इसलिए उन्होंने उनकी बातों पे भरोसा किया और एक दूसरे से चर्चा करने लगे और अपना सामान वगैरह पैक करने लगे, ताकि वो समय रहते दूसरे गाँव में या किसी अन्य शहर में जाएँ और अपने जीविकोपार्जन के लिए वो आय के संसाधन जुटा सकें। इसी बीच एक परिवार ऐसा था उस गाँव में जो गांव छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उस परिवार का मुखिया जिसका नाम था हरिया। तो हरिया को ये अंधविश्वास लग रहा था और उसे नहीं लग रहा था कि इतने लंबे समय तक अकाल पड़ेगा। तो सभी गांववासी देखे कि हरिया जब नहीं जा रहा है गांव छोड़ के, तो उसको समझाने के लिए आए। काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आए और उसको समझाने लगे, लेकिन हरिया बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने एक टुक कह दिया कि वो गाँव छोड़ के कतई नहीं जाएगा। और अपने परिवार वालों को उसने समझा दिया कि ऐसा नहीं होता है, मुझे ज्योतिषी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इतने लंबे समय तक अकाल बिल्कुल नहीं पड़ सकता, बारिश ज़रूर होगी। और वो वहीं पर रहने लग गया। सभी लोग जो है उसको मनाते हुए थक गए और अपने अपने जगह में चले गए और उस गांव छोड़कर वहां पर चले गए। लेकिन इस घटना के बाद हरिया किसान भी चिंतित हुआ। लेकिन वो क्या करता था, रोज़ सुबह वो हल लेके खेतों की ओर चला जाता था और अपने खेत की जुताई का और खेत के जो अन्य काम है वो करके आता था। इस बार अकाल भयंकर पड़ा, लेकिन हरिया किसान ने वो खेत जोतना जो है जारी रखा और वो लगातार हर दिन निकलता था। भले उसके नांगर टूट जाते थे, उसके बैल थक जाते थे, लेकिन वो हल जोतता था और फिर आ जाता था। और अकाल की इस कठिन परिस्थिति में उसको हल चलाता हुआ देखकर गांव में कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जाकर पूछते हैं कि जब अकाल पड़ा हुआ है, इतना धूप है, ज़मीन सूखी हुई है, तो ये किसान जो है क्यों हल जोत रहा है। उससे जानने की उत्सुकता हुई। उस किसान के पास, हरिया किसान के पास आए और उन्होंने उस किसान से पूछा कि ए किसान भाई, आप बताओ कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, ज़मीन सूखी पड़ी हुई है और आप हल चला रहे हो, जबकि आप जानते हो कि बारिश नहीं होगी। तो उस हरिया किसान ने जवाब दिया, कहा कि बड़े भाई, मैं ये नहीं जानता कि बारिश कब होगी, फिर भी मैं ये हल जोत रहा हूँ ताकि मेरा अभ्यास बना रहे, क्योंकि 10 वर्षों के बाद जब बारिश होगी तो कहीं तब ऐसा न हो जाए कि मैं हल चलाना भूल न जाऊं। इतने मार्मिक शब्दों को सुनने के बाद वो सब भाव विभोर हो गए कि एक किसान ने कहा कि मैं ये नहीं जानता हूं कि बारिश कब होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैं हल चलाना बंद कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो जिस दिन बारिश होगी मैं हल चलाना भूल न जाऊँ, इसीलिए मैं रोज़ हल चलाने के लिए खेतों में आ जाता हूँ। तो ये जो पूरी वार्तालाप थी, इसको बादल की कुछ टुकड़ियाँ सुन रही थीं जो ऊपर आसमान में इस दृश्य को देख रहे थे और सुन रहे थे। तो उन्होंने आपस में चर्चा किया कि देखिए किसान भाई ने कितनी महत्वपूर्ण बातें करी कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि बारिश कब होगी, लेकिन जब बारिश होगी तो ऐसा ना हो कि मैं हल चलाना भूल जाऊँ, इसीलिए मैं रोज़ाना जो है खेतों पे हल लेके आ जाता हूँ और अपना काम जो है करता रहता हूँ। तो बारिश के उन टुकड़ों ने भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नहीं बरसते बरसते हम बरसना भूल न जाएं, इसीलिए वो सब इकट्ठा होके झमाझम बारिश करते हैं और एक बेहतरीन मौसम उस किसान भाई को देते हैं और उस पूरे गांव को देते हैं और वो बादल जो हैं बरसना शुरू कर देते हैं। तो जी हाँ साथियों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भले ही अभी एग्ज़ाम नहीं है, आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे, लेकिन फिर भी हमें अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए, मॉक टेस्ट करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, नोट्स बनाते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट है, अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम मॉक टेस्ट करना भूल जाएं या पढ़ाई करना भूल जाएं। तो जी हाँ, एक अभ्यास की आदत होनी चाहिए और अगर आप लगातार कोई चीज़ करते रहते हैं तो आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। किसी बुद्धिजीवी ने सच ही कहा है कि आप किसी काम को इतनी बुरी तरीके से करो, इतनी बुरी तरीके से करो कि वो करना आ जाए। जी हाँ, आप किसी काम को अगर लगातार बुरी तरीके से करते हैं
तो आपको वो काम करने में सामर्थ्य आ जाती है, उस काम में आप पारंगत हो जाते हो। तो आप जो है किसी काम को अगर अच्छे तरीके से करते हो, लगातार करते हो, तो आप उसमें वो एक्सपर्टाइज हो जाते हो। जी हाँ, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना काम जो है लगातार करते रहना चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। और जब मौसम आता है तो फिर आप उसका प्रतिफल देख सकते हैं और उसके परिणाम से आपको जो है आनंद महसूस होगा। जी हाँ साथियों, ये थी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।